सुप्रभात बच्चों। आज हम संचयन काव्य खंड से कविता आदमी नामा इसे पढ़ेंगे, जो कि नज़ीर अकबराबादी जी द्वारा लिखी गई है। आदमी नामा नज़ीर अकबराबादी द्वारा रचित एक उद्बोधनात्मक कविता है और इस कविता में मानव के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया है। कवि ने आदमी को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हुए उसे उसकी कमियों से परिचित कराया है। उसने उसे जीवन में सद्गुणों को अपनाकर संसार को और भी अधिक सुंदर बनाने की प्रेरणा दी है। तो चलिए इस कविता को करते हैं। देखिए, पहला भावार्थ देखिए आप। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिस और गधा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। मुफलिस का अर्थ होता है बच्चों गरीब, गधा का अर्थ होता है भिखारी, जरदार धनवान को बोलते हैं, बेनवा कमज़ोर, नियमत स्वादिष्ट भोजन। कवि आदमी के भिन्न भिन्न आचार व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि इस दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं। जो लोगों का बादशाह बना बैठा है वह भी आदमी है, उसके पास दुनिया भर की दौलत और अधिकार हैं। दूसरी ओर जो बिल्कुल गरीब भिखारी है वह भी आदमी है। जो बिल्कुल कमज़ोर है वह भी आदमी है। जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी है, और जिसे सूखी रोटी के टुकड़े चबाने को मिल रहे हैं वह भी आदमी है। कवि ने मनुष्य के जीवन की अलग अलग स्थितियों का चित्रण किया है इसमें। आगे देखिए, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाख्वहाँ। पढ़ते हैं आदमी हो कुरान और नमाज याम, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। इमाम का अर्थ होता है नमाज पढ़ाने वाले धार्मिक मुसलमान। खुद बाख्याम कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। ताड़ता का अर्थ होता है भांप लेना। कवि मनुष्य के भिन्न भिन्न स्थितियों व स्वभाव का वर्णन करते हुए कहता है कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है, मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला भी आदमी है, और जो कुरान शरीफ का अर्थ समझता है समझाता है वह भी आदमी है। जो सामान्य मुसलमान उन इमामों से कुरान का अर्थ सुनते हैं और नमाज पढ़ते हैं वे भी आदमी हैं। इन सबके विपरीत जो दुष्ट मस्जिद में आकर इमामों नमाजियों की जूतियाँ चुरा कर ले जाते हैं, उनके जूते चुरा कर ले जाते हैं, वे भी आदमी हैं। और जो लोग ऐसे चोरों पर नज़र रखते हैं वे भी आदमी हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी काम करने वाले लोग हैं, वे सब आदमी के भिन्न भिन्न रूप हैं। आगे देखिए, याम आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। वारे का अर्थ होता है न्यौछावर करना, तेग का अर्थ होता है तलवार। कवि कहता है कि एक आदमी दूसरे आदमी पर अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है। दूसरी ओर दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति तलवार से वार कर उसे मार डालता है। समय पड़ने पर दूसरे आदमी की पगड़ी उतारने अर्थात बेइज्जती करने में ज़रा भी देर नहीं लगाता, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे को चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी है। जो आदमी पुकार को सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़ता है वह भी आदमी है, और आदमी के विभिन्न आचार व्यवहार हैं। उसकी बदलती परिस्थितियाँ उसे भिन्न भिन्न भूमिकाओं में ला खड़ा करती हैं। कवि ने मनुष्य की परस्पर विरोधी भूमिकाएं दिखाकर अद्भुत प्रभाव जो है उत्पन्न किया है।
आगे देखिए बच्चा, फोर्थ जो है भावार्थ है, अशरफ और कमीने से लेशाता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सबकारे दिल पजीर। याम आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अशरफ का अर्थ होता है शरीफ लोग, कमीना तुच्छ, शाह राजा, और वज़ीर बोला जाता है मंत्री को, दिल पजीर मनचाहा, मुरीद शिष्य, पीर धार्मिक गुरु। कवि कहता है कि कुछ आदमी शरीफ होते हैं तो कुछ कमीने किस्म के भी होते हैं। बादशाह से लेकर मंत्री तक सब मनमाने काम करने वाले लोग आदमी ही तो हैं, चाहे वह भले आदमी की भूमिका हो या दुष्ट प्रवृत्ति वाले की, चाहे बादशाह की भूमिका हो चाहे मंत्री की, सबको करने वाला आदमी है। कुछ आदमी शिष्य होते हैं तो कुछ पीर वकीर, कुछ आदमी शिष्य होते हैं तो कुछ पीर फकीर होते हैं, संत किस्म के होते हैं। अच्छे काम करके अच्छा कहलाने वाला भी आदमी है और बुरे काम करके बुरा कहलाने वाला भी आदमी ही है।